क्या आपको पता है कि रशिया में अगर आपकी कार गंदी है तो आप उसे रोड पर नहीं ले जा सकते। ऐसा करने से आपको फाइन भरना पड़ सकता है क्योंकि वहाँ गंदी गाड़ी रखना इलीगल है। और यहाँ तक कि दुनिया में ऐसा भी देश है जहाँ च्युइंगम खाना भी गैर कानूनी है। जी हाँ, दुनिया में ऐसे भी कानून मौजूद हैं। हो सकता है उनके लिए वो कानून नॉर्मल हो, लेकिन जो लोग उस देश में नहीं रहते उनके लिए ये लॉज सच में काफी वियर्ड है। तो इस वीडियो में हम ऐसे ही 10 वियर्ड लॉज के बारे में बात करेंगे जिससे सुनकर आप बोलेंगे चल। जी हाँ, आप देख रहे हैं फैक्ट्स फ्रंटलाइन यूट्यूब चैनल। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। नंबर 10। दोस्तों, संडे का तो हम लोगों को बहुत बेसब्री से इंतजार होता है क्योंकि हफ्ते में वही एक दिन है जब हमें काम से आराम मिलता है। लेकिन स्विट्जरलैंड में लोग संडे को इतना पसंद करते हैं कि वहाँ इसके ऊपर कानून तक बना दिया गया है जिसमें कि आप संडे के दिन तार पर कपड़े नहीं सुखा सकते, सिर्फ इसलिए ताकि पड़ोसियों को डिस्टरबेंस ना हो। और भी ऐसे बहुत से नियम हैं जो आपको संडे के दिन स्विट्जरलैंड में मानने होंगे, वरना आपके ऊपर भारी जुर्माना पड़ सकता है। नंबर 9। दोस्तों, नाइजीरिया जो देश है वहाँ पानी की बोतल को इंपोर्ट करना गैर कानूनी है। जी हाँ, वहाँ के लोकल मैन्युफैक्चरर्स के काम पर असर ना हो इसलिए नाइजीरिया में ये कानून बनाया गया है। अगर आप नाइजीरिया घूमने जाते हैं तो भी आप अपने साथ बाहर से कोई भी वाटर बॉटल नहीं ले जा सकते। साथ ही नाइजीरिया में इंपोर्टेड कोल्ड ड्रिंक्स, बेवरेजेस, वाइन्स और बियर्स वगैरह पे भी पाबंदी है और अगर आप ऐसा करते पकड़े जाते हैं तो ऑब्वियसली आपको जुर्माना भरना पड़ेगा। नंबर 8। दोस्तों, थाईलैंड में एक कानून है जिसके तहत वहाँ कोई भी आदमी राजा की यानी कि थाईलैंड के किंग की बुराई नहीं कर सकता। आपको वहाँ के राजा की सिर्फ अच्छाई ही करनी पड़ेगी। राजा के साथ साथ रॉयल फैमिली के किसी भी मेंबर को आप भला बुरा नहीं कह सकते या फिर उनकी इंसल्ट नहीं कर सकते। अगर ऐसा करता कोई पकड़ा गया तो उसे 3 से 15 साल तक की जेल हो सकती है और जुर्माना भी हो सकता है। तो अगर आप भी थाईलैंड घूमने जाते हैं तो शौक से जाइए, बस मेरी इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा। नंबर 7। भले ही हम यहाँ अजीब कानूनों की बात कर रहे हैं लेकिन इस कानून को हम अजीब नहीं कह सकते क्योंकि ये कानून आज के टाइम में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इजिप्ट में वोट देना एक अनिवार्य चीज़ है। अगर आप इजिप्ट में वोट देने नहीं चाहते तो आप एक गैर कानूनी काम कर रहे हैं और इसके लिए आपको भारी जुर्माना हो सकता है और साथ ही आपको जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। शायद ये कानून हर एक देश में लागू होना चाहिए ताकि लोग अपने वोट का सही तरीके से इस्तेमाल कर सकें। नंबर 6। ये काफ़ी अजीब कानून है। शायद सुनकर आप भी बोलेंगे कि कोई देश ऐसा कानून भी बना सकता है क्या? यूएसए का एक स्टेट है नेवादा और वहाँ किसी भी आदमी को मूंछों के साथ किसी लड़की को किस करने पे पाबंदी है। जी हाँ, यानी अगर किसी लड़के ने मूछें रखी हैं तो वो किसी लड़की को किस नहीं कर सकता। ये वहाँ का एक प्रॉपर कानून है। ये कानून सुन के तो मेरे को भी एक बार अजीब लगा कि ये क्या है और ये क्यों है। नंबर 5। ऑस्ट्रेलिया में आप एक टाइम पे ज़्यादा आलू नहीं खरीद सकते। वहाँ के एक कानून के अनुसार आप एक बार में सिर्फ 50 किलो आलू ही खरीद सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। अगर उससे ज़्यादा आलू आप एक टाइम पे लेते हैं तो वो इलीगल है और आपके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा सकता है। वहाँ ऐसा कानून इसलिए है क्योंकि वहाँ पे आलूओं की कमी रहती है, इसलिए वहाँ ऐसा वियर्ड कानून गवर्नमेंट ने बनाया है। नंबर 4। दोस्तों, सूडान एक अफ्रीकन देश है और वहाँ एक अजीब कानून मौजूद है जहाँ विमेन के लिए एक पर्टिकुलर ड्रेस कोड मौजूद है और उन्हें सिर्फ वैसे ही कपड़े पहनने की इजाज़त है जैसा कि वहाँ की गवर्नमेंट बोलती है और साथ ही उन्हें अपने सर को हमेशा कपड़े से ढके रहना होता है। वो वहाँ के कानून में लिखा है। थोड़ा सा अजीब कानून है। हो सकता है वहाँ के लोगों के लिए ये नॉर्मल बात हो, लेकिन हमारे लिए तो ये ज़रूर वियर्ड है। नंबर 3। क्या आपको पता है कि सिंगापुर में आप लोग च्युइंगम्स नहीं खा सकते? जी हाँ, सिंगापुर में च्युइंगम्स खाना इलीगल है। वहाँ कोई भी च्युइंगम को खरीदता या बेचता नहीं है और ये कानून सिर्फ इसलिए बनाया गया है ताकि वहाँ के पब्लिक प्लेसेस क्लियर रहें। वैसे ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिससे पब्लिक प्लेसेस गंदे हो सकते हैं, तो सिर्फ च्युइंगम्स खाना इलीगल होना इज़ अ वियर्ड थिंग, बट वो उस देश का लॉ है जो कि ज़रूर सोच समझ कर ही बनाया गया होगा फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द सिटीजन्स। नंबर 2। क्या आपको पता है कि जापान में मडी ड्राइविंग करना इलीगल है? मडी ड्राइविंग मतलब कि जैसे गाड़ी
कीचड़ से तेजी से लेके जाना जिससे कि कीचड़ किसी पैदल चलते बंदे पर उछलकर गिर जाए, जो कि इंडिया में तो लोग जानबूझकर करते हैं बारिश के टाइम पे। लेकिन जापान में ऐसा करना इल्लीगल है और अगर जापान में कोई ऐसा करता पाया जाता है तो उसे भारी जुर्माना सहन करना पड़ सकता है। इन माई ओपिनियन ये कानून वियर्ड नहीं है और ये कानून शायद इंडिया में भी बनना चाहिए, ताकि बारिश के टाइम पे आप और हम रोड पे चलते टाइम इस डर में ना रहें कि कोई गाड़ी कीचड़ उछाल कर चली जाएगी। नंबर 1, ये फैक्ट लिटरली मुझे सबसे ज्यादा अजीब और सबसे ज्यादा यकीन ना करने वाला लगा था। मुझे पक्का पता है कि आप भी इस बात पे यकीन नहीं करोगे। ये कानून भी स्विट्जरलैंड का है। इस कानून के अनुसार आप लोग रात के 10 बजे के बाद स्विट्जरलैंड में टॉयलेट फ्लश को यूज नहीं कर सकते। आई नो आपका फेस भी कुछ ऐसा ही हुआ है। ये काफ़ी अजीब है, लेकिन ये वहाँ गवर्नमेंट ने बनाया कोई रूल नहीं है। बेसिकली वहाँ किसी अपार्टमेंट के मालिक खुद डिसाइड कर सकते हैं कि उस अपार्टमेंट का रूल क्या होगा। और बेसिकली रात 10 बजे के बाद फ्लश यूज़ ना करना इसलिए कुछ लैंडलॉर्ड परमिट नहीं करते क्योंकि उससे सो रहे और लोगों को डिस्टर्बेंस होती है। इसी तरह रात 10 बजे के बाद आप लाउड म्यूजिक या फिर कोई ऐसी चीज़ नहीं कर सकते जिससे कि किसी और बंदे को परेशानी हो। आप चाहो तो किसी भी वक्त टॉयलेट जा सकते हो ऑब्वियसली, लेकिन आपके फ्लश की आवाज़ से किसी को डिस्टरबेंस ना हो, ये ध्यान में ज़रूर रखना पड़ेगा। ये कहीं ना कहीं वियर्ड भी है और कहीं ना कहीं वियर्ड नहीं भी है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट्स में लिख कर बताओ। तो अगर आप स्विट्जरलैंड जाते हो तो इन चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखना। हाँ जी, तो कैसी लगी वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताना। इसी तरह के अगर और वियर्ड लॉस जानने हैं तो भी कमेंट में ज़रूर लिख दो और हो सके तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside. I'm alone.